ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आज से सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है और इसी के साथ कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। आज से बड़ी संख्या में बाबा भोले के भक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार रवाना हो गए, लेकिन कांवड़ यात्रा से जुड़े विवाद हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। पहले ढाबा और होटल वालों की पहचान को लेकर हंगामा, फिर हरिद्वार से कांवड़ खरीदने को लेकर विवाद। स्वामी यशवीर महाराज ने यह कहकर विरोध और ज्यादा भड़का दिया कि हरिद्वार में कांवड़ मुस्लिम समुदाय के लोग बनाते हैं, इसीलिए वहां से कांवड़ ना खरीदा जाए। और अब कांवड़ रूट में मीट की दुकानों को लेकर हंगामा बरपा है। दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ रूट पर मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरकार ने इन दुकानों को बंद करने का आदेश दिया। गाजियाबाद के लोनी में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर खुद मीट की दुकानें बंद कराते नजर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ साथ मुस्लिम संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनकी दलील है कि जब शराब की दुकानों को सिर्फ ढककर काम चलाया जा रहा है तो फिर मीट की दुकानों को बंद क्यों किया गया? उन्हें भी ढककर काम चलाया जा सकता था। आज कांवड़ यात्रा को लेकर जारी इन्हीं विवादों की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर तमाम मुद्दों पर एक दूसरे पर कैसे वार पलटवार किया गया है, बयानों को सुनते हैं, उसके बाद करेंगे बहस। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी और हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। मुसलमान भी कांवड़ियों का सम्मान करते थे। कब से खुली है? भगाओ इसे। आज के बाद मत आना इधर। तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है? ये सारा दुनिया की दुर्गा की दुकान खुल रही है कांवड़ मार्ग में। देखिए, शराब भी हिंदू धर्म में अच्छी नहीं समझी जाती, तो जितना गोश्त अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है। मगर इस बार गंदी राजनीति के चलते इनके शिविर के टेंट को आज सुबह पुलिस ने हटा दिया है। तो कांवड़ यात्रा की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कितने कलेश, हर रोज तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विजय शंकर तिवारी जी, आप प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, मौजूद हैं। आसिम वकार साहब, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ हैं। योगी उमेश पुरी, महंत है जूना अखाड़ा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी खान जी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले राजकुमार भाटी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, पुलिस प्रशासन सरकार की ओर से इतने बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है, किसी तरह का दंगा फसाद नहीं हो, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले। आप लोगों की सरकार में तो रह रहकर इस तरह के मामले सामने आते थे। कांवड़ यात्रियों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, लेकिन राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी को हर काम में दिक्कत दिखाई देती है सरकार के, ऐसा क्यों?
बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। चित्रा जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज़ है और सांप्रदायिकता हर हाल में खराब होती है, लेकिन बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता और ज़्यादा खतरनाक होती है। और अगर सरकार ही सांप्रदायिकता फैलाने लगे तो ये तो फिर विनाशकारी होती है। और सच्चाई ये है कि हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, जानबूझ के विवाद पैदा करने का और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है। ये शांतिपूर्वक भी सारे इंतजाम होते रहे हैं, पहले से होते रहे हैं। पहली बात तो सदियों से कांवड़ यात्रा होती रही है, हर सरकार में होती रही है, बढ़िया तरीके से होती रही है। और हर राज्य में लगभग कांवड़, दूसरे राज्यों में भी कांवड़ यात्राएं होती हैं जी। हर राज्य में नहीं तो दूसरे कई राज्यों में होती हैं। ये विवाद सारे केवल उत्तर प्रदेश में क्यों हैं? क्योंकि देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है शांति बनाने की, सद्भाव बनाने की, भाईचारा बनाने की। लेकिन जब सरकारी उतारू हो जाए भाईचारा तोड़ने पे, शांति व्यवस्था भंग करने पे, लोगों के बीच में भ्रम पैदा करने में, लोगों में गुटबाजी करने में सरकार सहयोग देने लगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जानबूझ के उकसावे वाले बयान देते हैं, ऐसी बातें कहते हैं, एक समुदाय पर निशाना साधते हैं, एक समुदाय को बदनाम करते हैं। ये व्यवस्था करने का सवाल नहीं है, ये केवल एक समाज को बदनाम करने का सवाल है। अगर मुसलमान का हाथ लग जाएगा तो कांवड़ अपवित्र हो जाएगी, मुसलमानों की दुकानों से दिक्कत हो जाएगी। पहले तो हमेशा हम देखते हैं, बाबा का कहना है ना, वो तो एक बाबा का कहना है, लेकिन ये थूक जिहाद, नाम बदलकर अपनी पहचान छिपाकर लोगों को भ्रमित करना, ये एक वर्ग से आता है। उधर वाले जो हिंदू पक्ष के कुछ लोग हैं उनकी ओर से ये आरोप लगाए जाते हैं। राजकुमार भाटी जी। चित्रा जी, आप बहुत जिम्मेदार एंकर हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि एक समुदाय की तरफ से आता है। ये तो कह सकते हैं हम, कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं कि किसी बददिमाग आदमी ने, किसी आपराधिक किस्म के आदमी ने रोटी पर थूका हो। मैं इसका खंडन नहीं कर रहा, लेकिन ये कोई सामान्य बुद्धि का आदमी नहीं कर सकता। जिसका दिमाग खराब होगा या जो पागल आदमी होगा या जो क्रिमिनल होगा वो ही करेगा। इसके लिए पूरे समुदाय पर निशाना साध देना। समुदाय ने तो, मुस्लिमों ने तो कांवड़ियों के लिए शिविर भी लगाते हैं, बिल्कुल उनकी सेवा भी करते हैं, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था भी करते हैं। पूरे समुदाय को निशाने पर नहीं लेना चाहिए हमें। हाँ, उधर वाले आरोप लगाते हैं ना, जो वीडियो वायरल होता है उसको लेकर जो हिंदू पक्ष के कुछ लोग हैं उनकी ओर से आरोप लगाया जाता है। उन आरोपों पर मेरा सवाल था। एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, कांवड़ मार्ग पर विवाद को लेकर अब आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है, खाने पीने के दुकानदारों को कुछ संगठनों की तरफ से परेशान किए जाने को उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि यूपी में किसी को असुरक्षा नहीं महसूस होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों की ओर से इस तरह से जाकर आधार कार्ड और बकायदा आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा तो सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने क्या कहा है, उनका क्या बड़ा बयान सामने आया है, पहले सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम रहे, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो। तो इस चीज का, बारीकियों का ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ रूट पर लगातार जो बयान, जिस तरह के बयान आ रहे हैं जिसके कारण विवाद पैदा हो रहे हैं, उस पर आरएलडी के अध्यक्ष का यह बड़ा बयान सामने आया है। सीधे विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आते हुए, निशाना तो आप ही लोगों पर है ना, बेवजह जाकर आधार कार्ड चेक कर लेना, दुकानदारों को परेशान करना, नाम पूछना। अब ऐसा लग रहा है जयंत चौधरी आप ही लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। नहीं, चित्रा जी, अभी राजकुमार भाटी जी कुछ चर्चा कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कांवड़ मार्ग में जो ये अभी आपने चर्चा की कि मीट की दुकानों का विषय है, तो ये विरोध तो हमेशा से रहा है। जब जब कांवड़ यात्रा निकलती थी, यहाँ मीट की दुकानें होती थी, विरोध तब भी होता था, लेकिन वो विरोध उभर के नहीं आता था। इस प्रकार से हम उस पर चर्चा नहीं करते थे, क्योंकि 2014 से तो पहले केवल मुस्लिम होता था, हिंदू तो होता ही नहीं था। 2014 के बाद जब हिंदू अपनी आवाज़ उठाने लगा और उसकी कुछ सुने जाने लगी, तब ये हिंदू मुस्लिम इनको लगता है। अब ये आपने ही एक बात कही और इसके कई प्रमाण आए हैं कि थूकना, चाटना और पेशाब करना पकी हुई सब्जियों में, ये तो ध्यान में आया है ना।
उनको बददिमाग कहकर राजकुमार भाटी जी ने बिल्कुल एक तरफ कह दिया। अब मैं कहता हूं कई मौलानाओं ने ये स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ धर्म में थूकना जायज है। भाई आपके यहाँ थूकना जायज है, लेकिन हम उसको पवित्र मानते हैं। हम तो सहज सामान किसी का जूठा नहीं लेते हैं। और फिर व्रत उत्सवों के दिन में, पवित्रता के दिन में तो कैसे ले लेंगे हम? थूकना या फिर थूकना? ये जो सारा प्रदर्शन है, थूकना, खाने में थूकना, फलों में थूकना, सब्जी में मूतना, ये सब कुछ देखा होगा आपने। और बाल कटवाने बालों में थूकना, ये सब कुछ इनके यहाँ ये होता है। और एक आप जाइए ना, वीडियो मिल जाएंगे जाके लोगों मौलानाओं के जिन्होंने स्वीकार किया हमारे यहाँ तो होता है ये, हम तो स्वीकार करते हैं, हमारे तो परंपरा है ये। तो इस राजकुमार जी भाटी क्यों काट रहे हैं इसको? भाई जो लोग स्वीकार कर रहे हैं ये हमारे यहाँ मान्य नहीं है। और कोई जबरदस्ती अगर थूक कर खिलाएगा, पेशाब की भी सब्जी खिलाएगा, उसको विरोध तो होगा ना। सरकार करे चाहे समाज करे, समुदाय को थोड़ी ना कटघरे में खड़ा कर देंगे। तिवारी जी, कहता हूं कि पूरे समुदाय को क्यों कटघरे में खड़ा कर देती है बीएचपी? मैं कहता हूं हाँ, बिल्कुल। देखो कई मुस्लिम ऐसे हैं जो हिंदू पक्ष में बात करते हैं, हमारी बात का समर्थन भी करते हैं, तो मुस्लिम भी तो होंगे ना। वो केवल एक तरफा की नहीं, हम उनके साथ ही खड़े हैं, चाहे वो गलत करेंगे तो भी उनके साथ हैं, अच्छा करेंगे तो भी उनके साथ हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम कहते हैं उसको करने देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, ये पवित्रता इनके रमजान के दिन आते हैं, इनके ईद के दिन आते हैं, कोई विवाद नहीं होता है, क्योंकि विवाद करने वाला कोई नहीं है। हिंदू कभी विवाद नहीं करता है। जो ही कोई हिंदू उत्सव आएगा उसमें विवाद खड़ा कर देंगे। इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों की पास जाऊं, विजय शंकर तिवारी जी, एक और सवाल। आपने कहा कि ये जो मांस है इसको लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद ही बीजेपी की सरकार इसको एड्रेस कर रही है। मांस को लेकर आप लोगों की मनाही है, और मदिरा को लेकर मदिरा की दुकानें तो खुली हुई है ना, कांवड़ यात्रा में वो भी तो वर्जित होनी चाहिए। अब उस पर आगे से तिरपाल डालकर ढक दिया जा रहा है। चित्रा उससे आप लोग भी खुश हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि उसको ढक देने, लेकिन जो मीट है, मीट की दुकानें क्यों खुली रहनी चाहिए? अब विवाद किस बात का है? अगर मान लो ढकना ही है तो बंद कर दो, उससे तो मक्खियां उड़ती हैं, उससे तो गंदगी उड़ती है, तो उसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? और बंद करने में इनको क्या दिक्कत है? अगर ढकने में इनको कोई दिक्कत नहीं तो बंद करने में क्या दिक्कत है? मदिरा से दिक्कत नहीं खड़े है, करने का विषय है। मदिरा की दुकानें खुली रहे, दिक्कत नहीं है। हर मैं कहता हूं हिंदुओं के हर उत्सव में विवाद पैदा करना इनका काम है। चाहे दीपावली हो, दीपावली में कहेंगे पटाखे छूटते हैं, होली में कहेंगे पानी बहता है, इसमें कहेंगे कि ये कांवड़ यात्री निकलते हैं, ये दुकानें बंद करवाते हैं। तो ये सब क्यों? शासन अगर इसकी कोई व्यवस्था करता है, हम कहते हैं इनके सारे उत्सवों का करता है। शासन तो अपना राजस्व देख रहा है ना, अब रेवेन्यू आता है, पैसे उससे आते हैं, तो इसी वजह से शराब की दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन मीट वाला दुकान बंद करेगा, उससे तो उसका हक मारा जाएगा ना। उसका 13 दिन का जो भी रोजगार होता है वो पैसे कहां से आएंगे? वो पैसे तो कोई सरकार देने नहीं जा रही है, वो पैसे ना आप देने जा रहे हैं ना मेरी जेब से जा रहा है। लेकिन उन लोगों के लिए 13 दिनों तक दुकान बंद रहना, आप समझ रहे हैं इसकी बात? ये सच बात है कि धार्मिक यात्राओं में इन चीजों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन जिनकी दुकानें हैं, आप सोचिए उनमें से बहुत सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भी दुकानें होंगी, उनका तो नुकसान हो रहा है ना। हमारा धर्म किसी को नुकसान करने की थोड़ी ना इजाजत देता है। भाई वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे अवसर आते हैं जब बहुत सारा नुकसान होता है, किसी न किसी दिन छुट्टी हो जाती है, बिना मतलब की छुट्टी हो जाती है, उस दिन नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो बहुत सारे अवसरों में हो जाता है। केवल विवाद खड़ा करना, हमने कहेगा ऐसा जो मादक है, चाहे मीट की दुकान है, सारी बंद होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आसिम बकार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों को क्यों लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? अगर मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, उसमें तो बहुत सारे हिंदुओं की भी दुकानें होंगी, सभी की दुकानें बिना किसी धर्म के बंद करवा रही है सरकार कांवड़ रूट पर, तो इसको लेकर इतना ज्यादा विवाद क्यों? आप लोग भी तो करते हैं ना, हिंदू मुसलमान आसिम बकार जी आरोप लगा देते हैं बीजेपी पर। नहीं, मैं कोई आरोप लगाता ही नहीं हूं, मैं सिर्फ जवाब देने आया हूं। देखिए 2012 से पहले, अभी इसी सन 2012 की बात कर रहा हूं, 2012 से पहले कहीं कोई विवाद ही नहीं होता था, ना कोई दुकान बंद कराई जाती थी, ना किसी को गोश्त से प्रॉब्लम होती थी, ना मुसलमानों से प्रॉब्लम होती थी। और 700 साल लगभग हिंदुस्तान में 1947 से पहले मुसलमानों ने भी हुकूमत की, नवाबों ने भी हुकूमत की, शेखों ने भी की, अंग्रेज़ों ने भी की,
और कावड़ तो आपका धार्मिक वो है, तो हजारों साल से चला आ रहा है। तो न कभी किसी मुसलमान से परेशानी हुई, न कभी कांवड़ पे खतरा हुआ, न कांवड़ियों पे खतरा हुआ, न धर्म पे खतरा हुआ, और उल्टा मुसलमान बकायदा जहां जहां सबील लगाते थे। क्यों नहीं धर्म पे खतरा पानी हुआ? भी बांटते थे। अब वो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद देते देख थे। लीजिए, उसको लेकर तो विवाद है ना। ऐसे बहुत सारे शिवालय आपको तो मिल जाएंगे लीजिए जिसको क्षतिग्रस्त किया गया। आपने कहा है कि जो आतताई बाहर से आ रहे थे, यकीनन उनमें से ज्यादा मुसलमान थे, तो आप कह रहे हैं कि कोई हमला ही नहीं हुआ। आप तो आप खारिज कर रहे हैं ना आसिम बकार जी, जिसको लेकर इतनी बड़ी लड़ाई है, आप उसी को खारिज कर रहे हैं। बात अरे बात तो सुन लीजिए मेरी। हाँ। मुझे 47 से पहले 100-200 साल का रिकॉर्ड दे दिए कि कभी कावड़ में कोई प्रॉब्लम हुई हो, दुकानें बंद कराई गई हो, या किसी का धर्म खतरे में पड़ा हो। 2012 से पहले कोई रिकॉर्ड चित्रादी दे दीजिए, आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपकी पूरी सर्वे टीम को चैलेंज है। 2012 से पहले कोई कावड़ पे खतरा आया हो, कावड़ियों पे खतरा आया हो, धर्म खतरे में पड़ा हो, दुकानें बंद कराई गई हो, मुसलमानों की सबीलें ना लगी हो, मुझे दे दिए, मैं मान लूंगा। ये सारा खतरा 2014 के बाद और 2017 के बाद 1000 गुना बढ़ गया हिंदू धर्म पर और कावड़ियों पर। ये बीजेपी की सरकार आने के बाद खतरा क्यों बढ़ गया? सवाल छोटा सा है, पूछ रहा हूं। दूसरी बात, एक मैंने आज एक ट्वीट किया मैडम, एक खबर थी कोई अखबार की, तो उसमें उसने खबर यह थी कि यूपी के वाराणसी में, वो खबर थी कि यूपी के वाराणसी में गौशाला के नाम पर स्मगलिंग चल रही थी, सप्लाई चल रही थी गौवंश की। तो मैंने पुलिस को बकायदा इंडिकेट किया है, उनको डायरेक्ट किया कि मुझे बताइए क्या यह खबर सही है, और अगर सही है तो किन धाराओं में अपराध FIR की गई है। कोई जवाब नहीं आया। मैंने सभी चैनलों को, उसको आपको भी मैंने उसमें बकायदा वो किया है, टैग किया है कि चित्रा जी आप ही बता दीजिए, बाकी और बताइए कि क्या इस तरह की खबर कोई है, और अगर खबर है हाँ तो जो लोग हैं, नहीं कौन लोग हैं, अगर झूठी खबर है तो जिसने खबर चलाई उस पर मुकदमा होना चाहिए, और अगर सच्ची खबर है तो देश को मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो गौशाला के नाम पर गौ तस्करी कर रहे हैं। हाँ। और गाय तस्करी होकर कहां जा रही कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। में 1 किलो गोश्त चेक कर लेंगे आप। ना, लेकिन मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, फिर वही सवाल, ये हिंदू मुसलमान बनाने की जो कवायद है, मीट तो हिंदुओं की दुकानें भी हैं उसकी, फिर यही कह देना कि नहीं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। योगी और मोदी सरकार तो चुन चुनकर इन्हीं लोगों पर टारगेट करते हैं, उनकी रोजी रोटी मैडम ये सवाल नहीं है। तो नहीं है ना? क्यों नहीं सवाल है? नहीं सवाल ये नहीं है। नहीं सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि 2012 से पहले क्या सब कावड़ खतरे में थे या सबके धर्म? विजय शंकर जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी मैं। 2014 के बाद, 2012 के पहले वो कह रहे हैं कावड़ यात्रा तो बड़े शांति से अच्छे से चलता था। विजय शंकर तिवारी जी, बीजेपी की सरकार आई उसके बाद इस तरह के हालात बन गए। चित्रा 2-3 हाँ बिल्कुल बहुत सारी बातें आसिम वकार ने बोला है। तो कश्मीर 2012 के बाद खाली हुआ है क्या? कश्मीर से हिंदू कब निकाले गए? 2012 के बाद निकाले गए, 2012 से पहले निकाले? एक कैराना सारा का सारा मुस्लिम बाहुल्य हो गया, ये 2012 के बाद हुआ कि 2012 से पहले हुआ? ये पूरा का पूरा सारा नू मेवात है, ये सारा का सारा मुस्लिम बाहुल्य हो गया, ये 2000 पहले से हुआ है, 2012 के बाद हुआ? और दूसरी बात जो 1000 गुना ज़्यादा बात कर दी, अभी आपने गौशाला की बात की, हम कहते हैं जो भी गौवंश के साथ ये कर रहा है वो कौन है ये मायने नहीं रखता है, फिर उसकी सजा जो एक है सबके लिए होनी चाहिए, जो कानूनन है वो सबके लिए होनी चाहिए वो बात। लेकिन आपको ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने गौशाला की बात की, गौशाला के लिए चिंता भी आपको भी बहुत अच्छा लगा मुझे आसिम वकार। लेकिन वक्फ बोर्ड की जमीनों को बंदर मार करके जो गरीबों के लिए रखी हुई थी वो हड़प कर ली गई, उसके विषय में कभी चिंता की है आपने? वो कभी आपने सोचा है? तो ये मैं केवल इतना कहना चाहता हूं चित्रा जी कि 2012 के बाद हिंदू आवाज सुनाई पड़ने लगी है। पहले दबाते थे, बोलने नहीं देते थे। अगर आवाज उठती थी तो मीडिया केवल एक होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था। बिना सोशल मीडिया के केवल डीडी न्यूज जो कहता था और वो जो कहलाया जाता था वही बोलता था। हिंदुओं की आवाज नहीं उठती थी। मुंबई से हिंदुओं को किस प्रकार से अपकृत किया जाता, उनकी आकृति को कैसे बिगाड़ा जाता था, ये सब इसी समय में हुआ है ना, 2012 के पहले।
कोई ठाकुर को कुछ बोल देता था, कोई ब्राह्मण को कुछ बोल देता था, कोई दलित को कुछ बोल देता था, और अलग अलग प्रतिरूप में उनकी प्रतिमा खड़ी की जाती थी। ये कब 2012 के बाद हुआ है क्या? हाँ, मतलब आपका ये कहना है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की वजह से 2012 के बाद आज आवाज उठ रही है, हिंदुओं की आवाज नहीं सुनी जाती थी। हाजी खान जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, देखिए मुद्दा वही है, अगर नाम नहीं छिपाया जाता, अपना नाम बता दिया जाता, ये थूकने की खबरें नहीं आती, क्योंकि कई सारे इस तरह के वीडियो वायरल हुए और जब जांच की गई तो फिर उसमें एक समुदाय का, हालांकि सबको उससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरह के लोग सामने आए। अब विजय शंकर तिवारी जी के आरोप है कि आप लोग थूकना आप लोगों की परंपरा का हिस्सा है, ऐसा है क्या हाजी खान जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो हम देश के अंदर अमन की बात करेंगे कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। त्योहार, पूजा पाठ, नमाज, धर्म इसलिए होते हैं कि हमारे अंदर शांति आए। धर्म इसलिए नहीं होता, कावड़ यात्रा इसलिए नहीं हो रही कि लोगों को परेशान किया जाए, नमाज, ईद और रमजान इसलिए नहीं हो रहा कि लोगों को परेशान किया जाए। हम ये कहते हैं कि खूबसूरत मुल्क है दुनिया का सबसे, यहाँ 8 मज़ाहिब के लोग बड़े प्रेम से पिछले 78 साल से रह रहे हैं। जैसे आसिफ बगार साहब कह रहे थे कि 1000 साल का कोई इतिहास हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि किसी कावड़ यात्रा पर किसी ने भी विरोध किया हो, किसी ईद पर किसी हिंदू ने विरोध किया हो, किसी होली और दिवाली पर किसी मुसलमान ने विरोध किया हो। लेकिन हमारे 2014 के बाद देश के विजय शंकर तिवारी जी, हर होली पर तो इस तरह का माहौल हाजी खान जी बन जाता है कि किसी मुस्लिम पर गलती से भी रंग मत डाल देना, वरना बवाल हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे। हम ही लोगों ने इसी होली पर खबर पढ़ी है। देखिए 2014 के बाद है, 2014 से पहले लोग खेलते थे, मुसलमान भी होली खेलते थे, यही देश के अंदर प्रेम और यही भाईचारा था। एक मिनट मैडम, पूरी की पूरी लिस्ट निकाल कर बैठनी होगी ना। अब मैं इसलिए नहीं बैठी थी ताकि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये नहीं कहे कि आप क्यों इतिहास में जाते हैं, इसीलिए मेरे पास लिस्ट नहीं है, वरना कहेंगे तो वो लिस्ट में मंगवा लूंगी। मेरा ये सवाल है, छिपाया क्यों जाता है? अगर नाम पहचान नहीं छिपाया जाता ये पूरा बवाल ही नहीं उठता। और जिस तरह से अगर आपके त्योहार में ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से इनके त्योहार। हाल ही में मैंने कई ऐसी खबरें पढ़ी हैं जब किसी कांवड़िए के कांवड़ को धक्का मार दिया गया, जानबूझकर उसमें थूक दिया गया, उसको नुकसान पहुंचाया गया, क्षतिग्रस्त किया गया, इस तरह के कई मामले सामने आए। हाजी खान साहब जी, ये सारे लोग मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, किसी के धर्म के ऊपर किसी की आस्था को चोट पहुंचाने वाले। मैं कई जगह कह चुका हूं मैडम, आप भी सुन लें, और देश के लोगों को बता रहा हूं कि राम के धर्म की रावण ने मुखालफत की, सर्वनाश हुआ। कंस ने श्री कृष्ण जी के धर्म की मुखालफत की, कंस का सर्वनाश हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के धर्म की मुखालफत नमरूद ने की, उसका सर्वनाश हुआ। एक मिनट मैडम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के धर्म की फिरौन ने किया, और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के धर्म की उनके चचाओं ने किया, उनका सर्वनाश हुआ। वो धर्म में किसी की मुखालफत करते हैं, किसी की आस्था को चोट पहुंचाते हैं, वो न देश के हित की बात करते हैं, न अपने धर्म की बात करते हैं। हम ये कहते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो फिर क्यों कुछ लोग आकर कार्रवाई होना चाहिए मैडम। मैं कह रहा हूँ गंगा स्नान में मुसलमानों को एंट्री नहीं दी गई, लेकिन जब वहां घटना घटी तो मुसलमानों ने इलाहाबाद के एक मिसाल पेश की कि जो लोग वहां परेशान थे उन्हें खाना खिलाया, जिन्हें पनाह दी और अपने घरों में पनाह दी। ये है भाईचारा, ये है देश की एकता। और विजय शंकर तिवारी जी, शराब पर आप पर एक अल्फाज नहीं लिखा कि अच्छी पी ली, खराब पी ली, जैसी मिली शराब पी ली। शराब पी गोश्त से बड़ा जुर्म है हर धर्म के एतबार से, इस्लाम से भी हमारे यहाँ तो हराम है, लेकिन आपके धर्म में भी बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम ये कहते हैं कि सरकारें इसलिए बनती हैं कि वो लोगों हिंदू और मुसलमानों को तर्क देते हैं। उनका ये कहना है ना कि चूंकि मांस काटे जाते हैं, मक्खियां भिन भिनाती हैं, गंदगी फैलती है, गंदगी का अंबार होता है, तो कांवड़ यात्री उस रूट से गुजरते हैं तो वहां पर पूरी गंदगी फैल जाती है। इसी वजह से मीट की दुकानें बंद कर दी गई। अब शराब की दुकानों से तो ऐसा होगा नहीं। भी मालूम है। हम ये कहते हैं कांवड़ यात्रियों के इलाके में उन लोगों को जिनकी दुकानें हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों की कि साफ सफाई का इंतजाम रखें। ये देश हिंदू और मुसलमान सबका है। आप लोगों को बार बार ये भी कहना चाहिए कि नाम नहीं छिपाना है, किसी को भी किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हुआ अपने नाम को जाकर करके बताना है। आपके पास में यकीन हो गया हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। हम हिंदुस्तान के हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। और हर त्योहार में हमारे यहाँ 35-35 बच्चे हमारे हिंदू भाई हमारे ईद पे बकरीद पे आते थे, हम उनका सम्मान करते थे। हिंदू भाइयों के यहाँ हम जाते थे, गूजे मिठाई ये सब हमारे यहाँ आती थी। ये भाईचारा था। इस देश के भाईचारे को मत तोड़ो। ये हिंदुस्तान सबसे खूब
खूबसूरत मुल्क है दुनिया का। ठीक मैं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ और ठीक देश के लोगों से हाँ। कि कांवड़ यात्रियों की, मुसलमानों को भी मदद करना चाहिए हाँ। और सफाई का इंतजाम रखना चाहिए। और थूक लगाने वाले, थूक फेंकने वाले, मुंह पूने वाले, कराने वाले ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये मुजरिम है। इनके खिलाफ इनके खिलाफ जब कड़ी कार्रवाई हो तो फिर कुछ वर्ग आकर सामने मुखालफत नहीं करने लगे कि सरकार जानबूझकर टारगेट करती है। अनिल दुबे जी, पहले आप जवाब देंगे योगी उमेश पुरी जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अनिल दुबे जी, जयंत चौधरी ने यहाँ पर तो कह दिया कि दुकानदारों को टारगेट नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की ओर से टारगेट किया गया उनके खिलाफ कार्रवाई आप लोग करेंगे नहीं, फिर ये कैसे चलेगा? अनिल दुबे जी, कह देने मात्र से थोड़ी ना सब कुछ हो जाता है। देखिए चित्रा जी, ये प्रशासन का काम है, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई संगठन इस तरह की कार्रवाई करता है, जबरिया कोई चीज कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है, कानून को अपना काम करने दीजिए। लेकिन और अगर उसमें कोई व्यवधान करे तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से मैं कहता हूं कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए वो किसी धर्म के साथ, किसी समाज के साथ। क्या किया आपने यशवीर महाराज जी के साथ? ये जाकर आधार कार्ड चेक कर रहे थे, आरोप लगे कि इन्होंने पैंट खोलकर धर्म जांचने की कोशिश की। क्या कार्रवाई की आपने इनके खिलाफ? और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर इस तरह के मामले बढ़ेंगे ना अनिल दुबे जी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल चित्रा जी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिस धर्म का भी। फिर होनी चाहिए सर, ये तो हम लोग कहेंगे ना होनी चाहिए। आप सरकार में है, आप करके दिखाइए कार्रवाई। नहीं, बिल्कुल हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को चेकिंग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी से परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन अपना काम करे, प्रशासन वहां पर जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है वो सारे इंतजाम करे। कांवड़ यात्रा में हिंदुओं को, मुसलमानों को मिलजुल करके सहयोग करना चाहिए। और जो उस रूट पर है, और मैं समझता हूं कि ये विपक्ष के लोग जो है आरोप लगा रहे हैं, अरे ये विपक्ष के लोग नहीं है। यशवीर महाराज योग साधना आश्रम मुजफ्फरनगर के हैं, कह रहे हैं कि मुस्लिमों द्वारा बनाई गई कांवड़ अशुद्ध और खंडित है। जो भक्त मुस्लिमों द्वारा बनाई कांवड़ खरीदेगा उसकी कांवड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। वृंदावन का मंदिर देख लीजिए, मथुरा का मंदिर देख लीजिए, राम जन्मभूमि में राम जी की तमाम प्रतिमाओं को हाथों से सिले हुए कपड़े पहनाए जाते हैं, तो सब कुछ अशुद्ध हो गया क्या अनिल दुबे जी? ऐसे लोग अगर इस तरह का माहौल बनाएंगे, समाज का भाईचारा खराब करेंगे, आप लोग काम नहीं करेंगे और आप भी मेरी तरह बैठ के कहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल का आपकी तरह आप तो हमसे ज्यादा कह रही हो कि कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तो ताकत तो आपके हाथ में है ना कार्रवाई किए जाने की। अब आपके तो मंत्री ही हैं केंद्र सरकार में। हाँ, तो उन्होंने भी कहा, हम लोग इस बात की भी मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। वहां तो संख्यक समाज के लोग कांवड़ यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और माननीय जयंत चौधरी जी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में गए, उन्होंने भाईचारा बनाने का काम किया। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के खड़े हैं। ये तो विपक्ष के लोग जो है इसको जो है राजनीति की रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। राजनीति धर्म का काम है, धर्म के लोगों को करने दीजिए। उसमें धर्म में राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति में धर्म होना चाहिए। हाँ, उधर से आवाज आ रही है विपक्षी दलों की ओर से 2012 के पहले हिंदू मुसलमान नहीं होता था कांवड़ यात्रा में। जब से एनडीए बीजेपी आई है तब से ये शुरू हो गया है। कौन रहा चित्रा जी? हिंदू मुसलमान हम जो सरकार की एनडीए सरकार की योजनाएं हैं वो तो करके दे रहे हैं, चाहे वो जो भी योजना हो। बताइए कि कहां उसमें भेदभाव हो रहा है? ये तो भेदभाव की चर्चा कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। किसी वजह से आपकी आवाज थोड़ी दब के आ रही है, उसको मैं तब तक ठीक कराती हूँ। तकनीकी दिक्कत है। योगी उमेश पुरी महंत जी का सीधे रुख करना चाहूंगी, जुना अखाड़ा के आप हैं। योगी उमेश पुरी जी, क्या कांवड़ यात्रा के बहाने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार से मुसलमानों पर हम लोग उनको टारगेट पे नहीं ले रहे। लेकिन ये बात तो तय है कि मुसलमानों के द्वारा हमारे, आप चाहे कांवड़ यात्रा के दौरान हमारा जो आहार हो, जूस पीने की व्यवस्था हो या कुछ भी हो, वहां पर थूक फेंका गया, मूत्र किया गया। ये नेशनल चैनल पर बतेरी वीडियो हम लोगों ने देखी है। तो क्या अब इनका विरोध बनता नहीं है? क्या विरोध तो बनता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जितने विपक्ष के लोग हैं वो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, सनातन में वर्ष भर में हिंदुओं का ये पर्व रहता है, उसमें अगर किसी प्रकार से कांवड़ को कोई खंडित करता है,
अपवित्र करता है तो हिंदू संगठन तो निकल कर आएंगे, हिंदू समाज के लोग तो निकल कर उसका विरोध करेंगे और हम विरोध करेंगे ही करेंगे। और मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बोल देता हूं और बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, किसी भी हिंदू को किसी भी मुसलमान के पास जाकर भोजन नहीं करना चाहिए, उसके द्वारा बनाई गई कोई कावड़ हो उसको नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि मैं वही यशवीर महाराज जी वाली बातें कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल उसी लाइन पर आगे, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या दिक्कत हो गई? मैं बताता हूं चित्रा जी, कल भी मैंने आपके चैनल पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली थी। ये वही हिंदू समाज है जिन्होंने मुसलमानों को अपना छोटा भाई स्वीकार किया, लेकिन जब हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, हम सबने देखा तो हमारा मन चिंतित हुआ, दुखित हुआ। तो क्या आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते क्या? और इस चीज की क्या गारंटी कि जो मुसलमान कावड़ बना रहा है वो उस पर थूक नहीं फेंकेगा? वो आसिम बकार आपको बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है ना? आप कह रहे हैं कि छोटा भाई हमने मुसलमानों को माना, वो आपको बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। मान जी, देखिए, हमने मुसलमानों को छोटा भाई स्वीकार किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस देश का बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है, लंबे समय से भारत में मुसलमान रह रहे हैं, छोटा भाई बनाकर स्वीकार किया। लेकिन छोटा भाई अगर उद्दंडता करेगा तो बड़े भाई को डांटने का अधिकार है, कान खींचने का अधिकार है, ये उसका अधिकार आता है। लेकिन चित्रा जी, एक बात मैं आपको बताता हूं, जब हम मुसलमानों के किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करते तो ये लोग क्या ठेका ले रखा है क्या इन लोगों ने हमारे? आप देख लीजिए, चाहे दीपावली की बात हो, होली की बात हो, जन्माष्टमी की बात हो, कावड़ की बात हो, कोई भी धार्मिक मामला इन्होंने ऐसा नहीं जिसको स्पर्श ना किया हो। ये सारे के सारे हमको अपवित्र करने आ जाते हैं। अरे भाई, ये हमारा त्योहार है, वर्ष भर के लिए शांति से दूर हो जाओ। चाहे भाई अभी अभी आपने देखा होगा कि वहां पर कुंभ का मेला लगा, कि होली पे मुसलमानों ने ये किया, दीपावली पे मुसलमानों ने ये किया, एक चीज बताया आपने। होली पे रंग लग जाने पे दंगे हो लग जाते जाना, हैं। मौजम मैडम नमाज को जा रहा है, रंग लग जाएगा, उसकी रंग नमाज लगाया नहीं जाता है, होगी, वो अगर कलर किसी को रंग लग गया तो उस पर पूरा का पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। इस तरह की बात है, इस तरह की बात है, दोनों ही पक्ष एक घटना को एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम कहते कहते। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो छोटे भाई की तरह रखा, फिर आप कह रहे हैं कि अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं चाहिए। पहले आप तय तो कर लीजिए, भाई बनाना है या नहीं बनाना है। आवाज नहीं आ रही? मैंने कहा कि पहले आप कह रहे हैं छोटे भाई की तरह स्वीकार किया, फिर कह रही है मैडम दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हो, तुम अपने सब चेहरे पे एक नहीं सौ नकाब रखते हो। छोटे भाई के तौर पर हमने इनको स्वीकार किया, कोई हमने कुछ गलत नहीं किया था। ये सनातन है, सबको संजोने का काम करता है। लेकिन जब छोटा भाई गले पर गर्दन पर तलवार लेकर बैठ जाए, भैया अब हिंदुओं को कन्हैया लाल बनने की आवश्यकता नहीं है। 1 करोड़ 10 लाख लोग जो है गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, इन मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, कोई घटना नहीं घटी जा रही, कोई इनको हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। 1 करोड़ 10 लाख आदमी गल्फ कंट्री के अंदर है, हिंदू भाई हमारे, किसी मुसलमान ने आज तक उन्हें छेड़ा नहीं, किसी मुसलमान ने उनको परेशान नहीं किया, कोई घटना आज तक टीवी पे नहीं दिखा सकता दुनिया का कोई आदमी। एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। आसिम बकार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आसिम बकार जी, वो जो बातें कह रहे हैं कि हर हिंदू धर्म के त्योहार में इस तरह की परिस्थिति पनप जाती है, अब उससे ये लोग सतर्कता बरत रहे हैं और इनका कहना है अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त करने का समय अब जा चुका है। आसिम बकार जी, मैंने देखिए छोटा भाई बड़े भाई की बात चल रही है, तो मैं ये 2 हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, एक योगी उमेश पुरी जी हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद वाले जोश तिवारी जी हैं। अभी पिछले साल नवंबर 2024 में लोहारडी जो आपका चेक पोस्ट है वहां पर एक ट्रक पकड़ा गया। उस ट्रक की चेकिंग के बाद मालूम पड़ा कि इसमें गौ मांस है। भुवन जोशी के फैक्ट्री पे छापा मारा गया तो 185 टन 1,85,000 केजी गौ मांस मिला। 5 लोग अरेस्ट हुए। खाली मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं दोनों से, और वो जो नंदकिशोर गुज्जर है पश्चिम में, क्या वो कारखाना, वो कोल्ड स्टोरेज गिराया गया बुलडोजर से? क्या भुवन जोशी के घर गिराया गया? क्या इनमें से कोई वहां पूछने गया? हम छोटे भाई हैं आपके, हमें बहुत दुख और तकलीफ है कि हमारे हिंदू भाइयों की माओ का गोश्त वहां 1,85,000 केजी मिला। देखिए, आपको तकलीफ क्यों नहीं है? करता हूं, अगर आप मुझे बोलने का मौका आप उस पर बोलने में राजी क्यों नहीं? नहीं, मुझे दिखाइए कुछ नहीं सर, मुझे कुछ मत दिखाइए। व्यवसाय कोई हिंदू भी कर रहा है
तो हम उसके भी विरोध में उसको भी दंड मिलना चाहिए, निश्चित। कहाँ विरोध में आप सर? हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। नहीं, कुछ समय खाली आप परिषद हो या संत आप हो, मजाक कर रहे हैं सर। समर्थन करने के लिए नहीं नहीं बैठे। सर, मुझे अफसोस है, इस राष्ट्र की मुझे अफसोस है, माता के साथ जो भी मुझे अफसोस है कि आप लोग विरोध में रहेगा, उसका विरोध करेंगे और कानून प्रक्रिया के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। हम समर्थन भाई मैंने तो यहाँ नाम बता दिया, लेकिन असीम वकालत मैंने तो यहाँ एड्रेस बता दिया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुसलमान गौ माता का मांस क्यों खाता है? जिसको मां मानते हैं उस माता की हत्या कर कर मुसलमान खाता है, और यह हिंदू भाईचारे की मिसाल दी जा रही है। फिर आपकी प्लेट के में बैठकर हमें आपके साथ भोजन कैसे कर सकते हैं, ये तो बता दो। सर 2 सवाल मैंने खड़े किए, यहां आप मुंह छुपा के भाग ना पाएंगे। आप चाहे कितने बड़े महंत हों, आप अपने लोगों को धोखा दे सकते हैं, देश को धोखा नहीं दे सकते। मैंने 2 सवाल यहां खड़े किए कि क्या बात है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही उन लोगों पर। ठीक है, कौन सप्लायर है? ये विजय शंकर तिवारी जी से इसका मैं जवाब ले लूंगी। सप्लाई बड़ी किसने खबर आ किया रही है गोवंश को? राजकुमार भाटी जी से इसका मैं जवाब लूंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। नेगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए ही शोर मचाते हैं, इनको तो हिंदुओं से नफरत है। दुकान पर मालिक का नाम लिखने को लेकर नेगी ने कहा कि जब नमाज होती है तो टोपी पहनकर शान से घूमते हैं, तो नाम लिखने में क्या दिक्कत हो जाती है, सुनिए। इस तरह से जो है वो दिल्ली सरकार की और बीजेपी की तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर, बड़ा सौभाग्य का विषय है। इस बार दिल्ली में सनातनी की सरकार आई है और खासकर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू धर्म के प्रति बड़ा सचेत रहती है। और इस बार जो कांवड़ यात्रा एक अलग ही यात्रा होगी, और कांवड़ रूट में जितने भी यात्राएं निकलेंगी उनका बहुत भव्य स्वागत की तैयारी है। और आज सोई मेरे डीएम का मेरे पास फोन आया कि सर जो एक भव्य गेट बन रहा है गाजीपुर के एंट्रेंस में मेरी विधानसभा में, आप बताइए कहाँ बनेगा गेट। हम गेट बना रहे हैं प्रॉपर, वहाँ उनका स्वागत होगा फूलों से। तो ये तैयारी कांवड़ियों के लिए स्पेशल चल रही है। और इस बार एक अनोखा पहल करी हमारी सरकार ने। जो कांवड़ के सीवर जब लगते थे तो उन लोगों को 10 जगह जाना पड़ता था परमिशन के लिए, ट्रैफिक के लिए अलग, दिल्ली पुलिस के लिए अलग, उनको फायर के लिए अलग, सब अलग अलग जमात में धक्के खाने पड़ते थे। पर इस बार सिंगल विंडो, बिल्कुल सिंगल विंडो, डीएम के पास जाएंगे और 1 टाइम में परमिशन मिलेगी, कोई झंझट नहीं। और बिजली की सब्सिडी भी पिछली बार से बहुत ज़्यादा दी दी है, और हर सुख सुविधाएं उनको साधन मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आस्था अपने धर्म में है। और मुझे लगता है कि जब हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार है तो ये धूमधाम से मनना चाहिए। वाकई में जो कांवड़ यात्रा है अपने आप में ऐतिहासिक यात्रा होगी। और जो पिछली बार जो सीवर लगते थे उनको भी परमिशन दी है हमने, किसी की परमिशन छीनी नहीं है और सबको परमिशन दी है। मैंने खुद अपने कारण से कम 12-13 सीवर को कैंप को साइन करके उनको आज्ञा दी है। तो क्योंकि इनका हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करना है। हिंदुओं के त्योहार जब भी होते हैं इनको दिक्कत होती है। सर आपने मीट की दुकानों का जिक्र किया, तो दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि जो कांवड़ यात्रा का जो रूट है उस पर मीट की बिक्री जो है, दुकान जो है वो खुले में मीट ना बिके, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति लगातार चल रही है। भाई इसको लेकर राजनीति कौन कर रहा है? सिर्फ आम आदमी पार्टी, कौन सौरभ भारद्वाज, जिसको दिल्ली के लोगों ने नकार दिया, जो खुद अपनी सीट से हार गया और जो खाली बेरोजगार बैठा हुआ है, आए दिन कुछ ना कुछ बस दिल्ली सरकार भाजपा के खिलाफ कुछ ना कुछ बोल रहा है। भाई मीट की दुकान अगर हमारा कांवड़ यात्रा जो कांवड़ लेके आते हैं, जो जल लेके आते हैं, जो अमृत लेके आते हैं, वो गौमुख से ला रहा 600 किलोमीटर और 600 किलोमीटर ला रहा और दिल्ली में एंटर कर रहे हैं। और एंटर करने के बाद अगर कोई मांस की दुकान खुलती है तो कहीं ना कहीं अपवित्र होने के पूरे वो रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे धर्म के प्रति आस्था हमारी ठेस पहुंचती है। अगर हम वो दुकानें बंद करा रहे हैं और वो दुकान बंद भी कर रहे हैं अपने आप, तो इनको दिक्कत क्या है भाई? आपको क्या प्रॉब्लम? आपको तो और हाँ मिलानी चाहिए। ठीक है जी, अच्छा काम हो रहा है। मैंने पचपड़गंज से शुरुआत करी, गाजीपुर से एंट्रेंस करके मेरी पचपड़गंज विधानसभा चालू हो जाती है। मेरी विधानसभा के रोड के अंतर्गत करीबन 6 या 7 मांस की दुकानें हैं। मैंने उन सबको बुलाया और मैंने बुला के कहा, मैंने जी मांस की दुकान आप बंद करेंगे जब तक कांवड़ यात्रा चल रही है? तो उन्होंने हाँ कहा, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल हम सम्मान करते हैं। भाई लोकतांत्रिक देश है। दिल्ली के पटपड़गंज से बीजेपी के विधायक रविंद्र नेगी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से कहा गया कि नमाज के वक्त तो खूब टोपी लगाकर चले जाते हैं, दुकानों पर अपनी पहचान क्यों छिपाते हैं। और राजकुमार भाटी जी आप लोगों के लिए कहा है कि मुस्लिम तुष्टिकरण की ही राजनीति आप लोग करते हैं, सिर्फ उसी से प्यार है, हिंदुओं से नफरत है विपक्ष को।
ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैंने जो शुरू में बात कही थी, आपकी पूरी डिबेट में वो बात, मेरी बात सिद्ध हुई है कि इन लोगों का मकसद केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, नफरत फैलाना, ग्रुपबाजी करना है, जिससे ये राजनीतिक लाभ उठा सकें। आपके शो में कई वक्ताओं ने जो राइट विंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लगातार झूठ बोला, झूठे आरोप लगाए, झूठे तथ्य पेश किए, उकसाने वाली बातें कही, जिससे लोगों में लड़ाई झगड़ा फैले और घृणा फैले। ये कहा गया कि मुसलमान हमेशा से दिवाली और होली पे विरोध करते रहे। हमने तो कभी सुना नहीं किसी मुसलमान ने दिवाली होली का विरोध किया हो। ये कहा गया कि जो थूकने का समर्थन किया है मौलानाओं ने, मौलानाओं ने कहा कि ये तो हमारी कल्चर का हिस्सा है, हम तो इसका समर्थन करते हैं। कौन से मौलाना ने कहा? उसकी बाइट सुनवाई जाए, और अगर किसी मौलाना ने ऐसा कहा तो उसे तुरंत उठा के जेल में डाला जाए। मैं समर्थन करता हूं इस बात का। ये भड़काने वाली झूठी बातें, जबकि सच्चाई ये है चित्रा जी कि इस देश में पिचकारी बनाने का काम ज्यादातर मुसलमान करते हैं। होली पे उनकी पिचकारियां बिकती हैं, उन्हें रोजगार मिलता है। दिवाली पे उनके पटाखे बिकते हैं, पटाखे बनाने का काम वो करते हैं। हाँ। ईद में जब सिवैयां बनाते हैं मुस्लिम भाई, तो वो सिवैयां बहुत सारे हिंदू लोग बनाते हैं, और दूध जो आता है वो हिंदू घरों से आता है। तो ये देश मिलीजुली संस्कृति का देश है। आसिम वकार साहब ने एक बात उठाई थी कि वो उसका जो है, जो वो मिला, पूरन जोशी नाम है उसका, पूरन जोशी के स्टोर में 185 टन गौमांस मिला। उसकी लैब में जांच भी हो गई है, वो गौमांस ही था, और 1 सप्ताह के अंदर पूरन जोशी को जमानत मिल गई। पूरन जोशी जेल के बाहर है। और ये जो स्टोर है आसिम वकार साहब, मैं आपको बता दूं, ये उसी बिसाड़ा गांव में है जिस बिसाड़ा गांव में फ्रिज से 250 ग्राम मांस मिलने पर अखलाक की हत्या कर दी गई थी। एक व्यक्ति को तो 250 ग्राम मांस जो सिद्ध भी नहीं हुआ था कि ये गाय का है, उसकी हत्या कर देते हैं आप। दूसरी तरफ 185 टन मांस जिसके स्टोर से मिला है, उस पूरन जोशी को 1 सप्ताह के अंदर जमानत मिल जाती है। ना तो बीजेपी को कोई चिंता है, ना विश्व हिंदू परिषद को कोई चिंता है, ना बजरंग दल को है, ना इनके समर्थक बोल रहे हैं, ना कोई मेहनत बोल रहा है। ठीक है, ये इस देश में हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। विजय शंकर ये देश के ताने बाने को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तोड़ने का काम क्या कर रहा है विश्व हिंदू परिषद? बिल्कुल चित्रा जी, हाँ बोलिए जवाब। हाँ चित्रा जी बिल्कुल ठीक। राजकुमार भाटी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। मैं राजकुमार भाटी जी को कहना चाहता हूँ कि श्री राम जन्मभूमि का यहाँ भव्य मंदिर न बने, उसके लिए दर्जनों हिंदू वकील खड़े थे। वो भी उससे कम पातक नहीं है जितना गौहत्या करना, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर नहीं बनने देना, उसके लिए वकालत करना उतना ही पातक है। वो भी आज बाहर घूम रहे हैं, कोई जेल में नहीं है। कन्हैया कुमार के हत्यारे को भी वहां पर बाहर निकाल लाया गया, उसको भी जमानत मिल गई है। आप पूरन जोशी पर जवाब दो, हमें नहीं। जोशी को 1 सप्ताह में जमानत कैसे मिल गई? आप सुनिए, आप विषय से भटका रहे हैं, आप सीधे सवाल का जवाब सुनिए साहब, सुनिए राजकुमार जी जवाब दे रहा हूं। सैकड़ों कार सेवकों का हत्यारा भी बाहर घूमता रहा, बिल्कुल बाहर घूमता रहा, शासन करता रहा। इसका क्या मतलब है? हमसे बात करेंगे। बहुत सवाल आपसे पूरन जोशी पे किया जा रहा है। बहुत सारी गौमांस मिला उसके स्टोर में, आप ले जा रहे हैं 20 साल पुरानी घटना पे। जो गौहत्या भी करते होंगे और कारशकों को मारते हैं, हिंदू विरोधी काम करते हैं। बहुत सारे हिंदू नामधारी हैं, नाम उनका हिंदू है लेकिन काम पातक करते हैं। अपने अपने बारे में उनको बोल लेने दे, नहीं लेकिन आप पहले अपनी बात विजय शंकर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरन जोशी मुसलमान है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि बार-बार उदयपुर की इस घटना का जिक्र हो रहा है, वो घटना किस वजह से हुई, उस महिला का क्या हाल है, कितनी बार उनकी ओर से माफी मांगी गई, उसके बावजूद कुछ खास वर्ग उनको माफी देने को तैयार नहीं है, पूरी जिंदगी नारकीय हो गई है। सर हर दिशा में सोचना चाहिए ना। आसिम वकार साहब, आप लोगों को भी जब आप लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, तो फिर दूसरे पक्ष के मनोभाव को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे सिर्फ एक तरफा बातें करने से कैसे होंगी चीजें? पहले मुझे लग रहा है विजय शंकर तिवारी जी अपनी बात पूरी करेंगे, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। मेरे लिए जो धर्म बहुत अच्छा है, वो दूसरे के लिए अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको ठीक किए जाने की जरूरत है ना। मेरा हक मत छीनिए। हाँ, कौन आपसे हक छीन लेगा सर? कौन आपसे हक छीन लेगा? विजय शंकर तिवारी जी पहले अपनी बात पूरी करेंगे। मैं एक लाइन बोलना चाह रहा था, इजाजत दे पहले उनकी बात हो जाए। विजय शंकर 10 सेकंड देखो चित्रा जी, मैं 2 पक्ष रखता हूँ। एक पक्ष आया कि गौमांस पकड़ा हिंदू है, मैं कहता हूँ उसको वो दंड देना चाहिए जो निकृष्ट दंड है। बहुत सारे हिंदू नामधारी
हिंदू विरोधी काम करते हैं। तो हम जमानत कहते पर हैं कैसे श्री बाहर आ राम गए? जन्मभूमि पर भव्य मंदिर न बने, इसके लिए रोकने वाले लोग भी हिंदू थे, बिल्कुल। कार सेवकों को मारने वाले भी हिंदू थे, मरवाने वाले भी हिंदू थे। तो वो कौन थे? एक बात। दूसरी बात कि जो कमलेश को मारने वाले लोग हैं वो भी बाहर आ गए, कन्हैया कुमार को मारने वाले भी बाहर आ गए, ये सारे बाहर आ गए। तो दोनों तरीके का जब सोचना है तो एक तरफा नहीं देखना है। मैं कहता हूं हिंदू विरोधी कर्तव्य जो हो रहे हैं उनको बंद होना चाहिए। ये जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा में सारी बातें कहां से आ गई? एक शब्द में कहिए कांवड़ यात्रा बिल्कुल ठीक है, बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं मैडम, तो उसका तक उसमें विवाद कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि कांवड़ यात्रा को विघ्न, बहुत गंभीर बात कहना चाह रहा हूं। राजकुमार जी, कांवड़ यात्रा का विषय हो रहा है, कांवड़ यात्रा नहीं, कांवड़ यात्रा निर्विघ्न हो, यह विवाद का विषय कहां है? आप इसके पक्ष में खड़े होने की बजाय अब क्या देखो, धामी जी को एक कॉन्सेप्ट निकालना पड़ा, एक प्रोजेक्ट करना पड़ा, कौन सा? कालनेमी। यानी इनकी कांवड़ यात्रा में भी कांवड़ यात्रा यात्रियों के बीच में कांवड़ यात्री बन करके विघ्न डालने का काम भी हो रहा है। इसलिए कालनेमी योजना चलानी पड़ी। क्यों चलानी पड़ती भाई? ये सब कुछ हो रहा है। नाम बदल करके दुकान रखना, नाम बदल कर खाने की दुकान रखना, नाम बदल करके सैफ बनना, नाम बदल के लव जिहाद करना, ये आखिर करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। ये विद्वेष को जन्म नहीं देगा क्या? ये विभेद पैदा नहीं करेगा क्या? ये सद्भाव देगा क्या? इसको बंद करो ना, सारे विवाद बंद हो जाएंगे। इनको बंद करो। ये तो सही बात है ना, नाम छिपाकर अगर आप जाएंगे सामने वाले के पास तो पलट कर वो कुछ करेगा ना। आसिम वकार साहब, एक तो छिपाने की जरूरत क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों छिपाते हैं लोग अपना नाम और पहचान। नहीं, बहुत अच्छी, नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं तो आपके लाइन में एक लाइन जोड़ना चाह रहा था कि देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर बरेली तक बहुत अहम और बहुत बड़ा कावड़ का मार्ग है ये, और ज्यादातर कावड़िए रहते हैं। तो अगर मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं तो सहारनपुर से बरेली तक बहुत से स्लॉटर हाउस भी हैं, और सब मैं समझता हूं सब हिंदुओं के हैं। कांवड़ रूट पर आते हैं, उनको क्यों नहीं बंद करा रहे हैं आप तिवारी जी? सारे हिंदू विजय शंकर तिवारी जी, आसिम वकार साहब, छोटी दुकान जहां पे 5 किलो 10 किलो बिक रहा है वहां बंद कराएंगे, और जहां पर 5000 और 10,000 केजी है वहां क्यों नहीं बंद कराएंगे? अरे तो आपको कैसे पता जो दुकानें बंद कराई जा रही हैं वो सिर्फ मुसलमानों की हैं? आसिम वकार साहब, मीट की दुकानें क्या हिंदुओं की नहीं है उस रूट पर? अरे मैं कह रहा हूं वो भी बंद कराइए। हाँ मैडम, मैं कह रहा हूं वो जो स्लॉटर हाउस है, अलनूर है, अलबुआ है, और पता नहीं क्या है, स्लॉटर हाउस इनको क्यों छोड़ रहे हैं आप? उस रूट की दुकानें बंद करवाई जा रही है ना जहां से कांवड़ यात्रा गुजरेगी, और पूरे शहर की दुकानें थोड़ी ना बंद करवाई जा रही है। आप मैडम, पूरन जोशी पे कोई जवाब नहीं, वाराणसी वाले केस पर कोई जवाब नहीं, ना पुलिस दे रही है, ना मीडिया चला रही है, ना पूरन जोशी का केस आप लोगों ने चलाया, ना अभी वाराणसी में जो पकड़े गए गौ तस्कर आसिम वकार साहब उनको भी नहीं चलाया गया। चला देती हूँ, कोई जवाब देने पर तैयार नहीं है मैडम, कैसे देश चलेगा? ऐसे हवा में नहीं चला सकते ना आसिम वकार साहब, आप मेरे हवाले से मत चलाइएगा, चले जाएंगे। नहीं, अगर आप सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल क्या है? आप कह रहे हैं मीडिया हाउस नहीं चला रहा है, आप कंफर्म कीजिए, मैं अभी चलाती हूँ तुरंत। आपको इसी बात की शिकायत है ना, हम खबर नहीं चला रहे हैं। मैडम, आप कंफर्म कीजिए, खबर मैं अभी चलाती हूं सर। इतना बड़ा चैनल, इसी बुलेटिन में इतना बड़ा चैनल आप चला रही हैं, हो गया, इतना बड़ा चैनल आप चला रही हैं, हजारों रुपए पत्रकारों को आप लोग देते हैं। मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं नौकरी नहीं करता हूं चैनल में, मैं तो कर रहा हूं जांच कीजिए और सही पाइए तो चलाइए। और जिसने झूठी खबर लिखी है फेसबुक पर और यूट्यूब पे, अगर झूठ है तो उनको जेल भेज दीजिए। ये सारा काम पत्रकार ही करेगा, नेता लोगों का कोई काम तो सारी बातें कर रहा हूं। टीवी पर आकर विंडो में खड़े होकर सारे आरोप लगाकर चले जाएंगे। आसिम वकार साहब, कई बार ना आप मतलब इस तरह की बातें कर जाते हैं हल्की, अब मैं क्या बोलूं। मुझे लगता है योगी उमेश पुरी जी एक बार जवाब देंगे, उसके बाद हाजी खान में आपके पास आऊंगी। योगी उमेश पुरी जी, क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहकर कांवड़ यात्रा में क्या मुस्लिमों का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाकर काम नहीं किया जाना चाहिए? ये हिंदू 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 अगर आप करते रहेंगे तो दूसरे वर्ग में क्या वैमनस्य नहीं पैदा होगा? चित्रा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, भारत केवल एक हिंदू राष्ट्र बचा। इतने सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, इतने सारे क्रिश्चियन राष्ट्र हैं, एक हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बोलता हूं, ये जो प्रवक्ता AIMIM के इधर बैठे हुए हैं और प्रवक्ता SP समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, दोनों इतने बेकार बात कर रहे हैं। क्या मैं इसका जवाब देता हूं कि कैसे बेकार कर रहे हैं? मुसलमान कावड़ में योगदान करता है,
कावड़िया जब आते हैं उनको जूस पिलाता है, उनके लिए टेंट लगाता है। इनकी कुरान में लिखा है जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। ये अल्लाह के फरमान के बिल्कुल विरुद्ध जाके काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि ये जो साहब बैठे प्रवक्ता नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है कुरान में सारी मखलूक मेरा आयाल है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। आप गलत बयानी कर रहे हैं देश के सामने। कुरान में कह रहे हैं अल्लाह कि सारी मखलूक मेरा आयाल है, मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है। हिंदू और मुसलमान होना एक अलग मैटर है, लेकिन अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को पैदा किया है, एक आदम की औलाद है, सारे भाई भाई हैं। ये गलत बयानी आप क्यों कर रहे हैं देश के सामने? नजर नहीं आता। इनके प्रवक्ता नेशनल चैनल पर बोले हम सब भाई भाई हैं, एक आदम की औलाद है। मजहब के एतबार से हम अलग पूजा कर रहे हैं, आप अलग पूजा कर रहे हैं, कृष्ण अलग, कृष्ण ईसाई अलग कर रहे हैं और यहूदी अलग कर रहे हैं, सरदार अलग कर रहे हैं, लेकिन ये सब एक इंसान, एक मानव की औलाद है, एक अल्लाह इनका रब्बुल आलमीन है, सारी इंसानियत का मालिक है, सारे मखलूक का मालिक है। ठीक है हाजी खान साहब, यही बात बस आप टीवी पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब आप टीवी पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाजी खान साहब, यही बातें अगर बाकी जगहों पर फैल जाती ना, जैसे कि आप कह रहे हैं, अच्छी बातें आप कर रहे हैं, तो कन्हैया लाल जैसे लोगों को जो पेशे से दर्जी था उसको अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। इसी वजह से सबको अपने भीतर झांक कर देखे जाने की जरूरत है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, किसी के भी धर्म में उत्पात मचाने का अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए और सरकार को वो तमाम उपाय करना चाहिए जिससे शांति और व्यवस्था कायम रहे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे महादंगल में, अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।